Good morning to all my dear students. I am Mrs. Aarti, TCD English, Faculty of Suru School Rewari. Well, I am going to explain the question answer of Chapter 2, A Gift of Chapel, from the book Honeycomb. Well, move on the explanation of the question answer. First, what is the secret that मीना शेयर विद मृदु इन द बैकयार्ड? कि मीना मृदु के साथ पीछे वाले आंगन का कौन सा रहस्य शेयर कर रही है? आंसर, मीना शेयर द सीक्रेट ऑफ द किटन दैट दे हैव फाउंड इन द फ्रंट ऑफ देयर हाउस। मीना शेयर करती है सीक्रेट उस बिल्ली के बच्चे का जो उन्हें घर के सामने मिला था, एंड हैव केप्ट इन देयर बैकयार्ड, और जिसे उन्होंने अपने पीछे वाले आंगन में रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? कि रवि बिल्ली के बच्चे के लिए किस प्रकार दूध लाता है? रवि गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किटन, कि रवि बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध लाता है, एंड प्रिटेंड टू ड्रिंक इट हिमसेल्फ, कि बहाना बनाकर कि दूध उसे पीना है, एंड पोर्स द मिल्क इनटू अ कोकोनट हाफ सेल, और वो लाकर दूध नारियल के खोखले के अंदर डाल देता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ही से द किटन एंसेस्टर्स आर? डू यू बिलीव हिम? वो किन को कहता है कि बिल्ली के पूर्वज हैं? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? कि आंसर्स, ही सेज दैट द किटन एंसेस्टर्स इन द महाबलीपुरम ऋषिज कैट। वह महाबलीपुरम की ऋषि कैट को उस बिल्ली के बच्चे के पूर्वज कहता है। नो, आई डोंट बिलीव हिम। नहीं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनई। दिस शो दैट, कि रवि एमपी पुनई के बारे में बहुत कुछ कहता है। कि यह किस चीज़ को शो कर रहा है? दिस शो दैट, कि किसको शो कर रहा है? ही इज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, कि उसको हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 5, what was the noise that started मृदु and frightened महेंद्र? कि कौन सी आवाज़ थी जिसने मृदु को चौंका दिया और महेंद्र को डरा दिया? इट वॉज द साउंड कमिंग आउट ऑफ द लालीज वॉलियन, कि यह जो आवाज़ थी वो लाली के वॉलियन से आ रही थी, जिसने मृदु को चौंका दिया और महेंद्र को डरा दिया। पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1, The music master is making lovely music. Read loud and sentence in the text that express this idea. म्यूजिक मास्टर बहुत प्यारा सा संगीत बजा रहे थे। हमें बताना है कि किस लाइन से हमें यह पता लगता है। द म्यूजिक मास्टर म्यूजिक इज लाइक द व्हील ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोन। म्यूजिक मास्टर जो संगीत बजा रहे थे वो ऐसा लगता है जैसे ट्रेन के व्हील बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही स्मूथली चल रहे हों रेलवे ट्रैक पर। क्वेश्चन नंबर 2, हैड द बैगर कम टू रुक्मणीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या भिखारी रुक्मणी के घर पर पहली बार आया था? और जो आप उसका आंसर देंगे उसका रीज़न भी बताइए। नो, द बैगर हैड नॉट कम टू रुक्मणीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, भिखारी रुक्मणी के घर पर पहली बार नहीं आया था। द बैगर हिमसेल्फ कन्फर्म दिस सेइंग दैट ही हैज़ सर्वाइव फॉर अ वीक बिकॉज ऑफ रुक्मणीज काइंडनेस। कि बैगर ने खुद ने ही कन्फर्म, यानी कि खुद ने ही बताया है कि वह पूरे एक सप्ताह से सर्वाइव यानी कि जीवित है, जीवन जी रहा है सिर्फ रुक्मणी की दयालुता की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, अ शेप वी शेप लाइन हैड कंफर्म बिटवीन हर आईब्रो। वट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुक्मणीज मूड? कि बहुत ही तीखी वी शेप लाइन उसके आईब्रो के ऊपर बन रही थी। इस बात से आप क्या समझते हैं रुक्मणी के मूड के बारे में? इट सजेस्ट दैट रुक्मणी इज़ अ वेरी एंग्री एट दैट टाइम। यह सजेस्ट करता है कि रुक्मणी बहुत ही गुस्से में थी उस समय। Yes, now I will explain the exercise questions working with text. Question number 1, describe the music teacher as seen from the window. म्यूजिक टीचर को डिस्क्राइब करना है जैसा कि वो विंडो से दिखाई दे रहे थे। द म्यूजिक टीचर वॉज अ बोनी फिगर।
जो मजदूर टीचर थे वो बहुत ही छोटी हाइट के, बॉनी फिगर यानी छोटी हाइट के थे। ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाली विद हिज बैक टूवर्ड्स द विंडो, और वो लाली के सामने बैठे थे विंडो के बिल्कुल नीचे। He had a blood-handed man with figure of oiled hair falling around his ear, और वो बहुत टकले थे। ब्लैड हेडेड मीन्स होता टकले, और उनके कान के चारों ओर बाल थे। ही हैड एन ओल्ड फैशन टक, और उन्होंने एक चोटी रखी हुई थी पुराने फैशन के अकॉर्डिंग। He had a shining gold chain in his neck and a diamond ring in his hand, और उनके गले में सोने की चैन थी और हाथ में हीरे की अंगूठी थी। He was wearing a golden bordered धोती, और उन्होंने गोल्डन बॉर्डर की धोती भी पहनी हुई थी। His large foot was stuck on the floor, और उनके बड़े बड़े पैर जो थे वो ज़मीन पर रखे हुए थे, और वो अपने अंगूठे से फर्श के ऊपर धुन के अकॉर्डिंग उसको पटक रहे थे। Question 2. First part. What make Mridu conclude that the beggar has no money to buy चप्पल? मृदु किस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं? आंसर: द बेगर शो हिज फीट टू द चिल्ड्रन। भिखारी ने बच्चों को अपने पैर दिखाए थे। दे वर पिंक ब्लिस्टर ऑन हिज बेयर फीट। उसके नंगे पैरों पर फोड़े निकले हुए थे। मृदु कंक्लूड दैट ही डिड नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल, जिसे मृदु इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। क्वेश्चन सेकेंड. वट डज द सजेशन टू शो हर कंसर्न? वो क्या सजेशन देती है और वो अपनी चिंता दिखाने के लिए? मृदु वॉज कंसर्न अबाउट द बेगर। मृदु जो है भिखारी के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित थी। सी सजेस्टेड गिव एन ओल्ड पेयर ऑफ द चप्पल टू द बेगर, और उसने सजेशन दिया, उसने सलाह दी वो जो पुरानी चप्पलें थी बेगर को देने के लिए। क्वेश्चन 3 पार्ट 1. वट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क? वाकई में रुक्मणी क्या पूछना चाहती थी उन बच्चों से? रुक्मणी वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन व्हाट दे हैव डन विद द चप्पल। रुक्मणी पूछना चाहती थी कि बच्चों ने उन चप्पलों के साथ क्या किया है। क्वेश्चन सेकेंड. वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन? कि उसने अपना क्वेश्चन क्यों बदल दिया? उसने यानी रुक्मणी ने अपना क्वेश्चन क्यों बदल दिया? सी चेंज द क्वेश्चन फाइंडिंग द चिल्ड्रन सीरियस एंड क्वाइट। उसने देखा कि बच्चे बिल्कुल सीरियस हो गए हैं और चुप हो गए हैं। शी बिकेम श्योर दैट द चिल्ड्रन हैज़ समथिंग टू डू विद द चप्पल, जिससे उसे पता चल गया कि बच्चों ने उन चप्पलों के साथ कुछ ना कुछ तो किया है। वट डिड शी थिंक हैड हैपन? वह क्या सोच रही थी? शी थॉट दैट द चिल्ड्रन वुड हैव हिडन द चप्पल समवेयर। वह सोच रही थी कि बच्चों ने चप्पलें कहीं पर छुपा। Next question. On getting Goppu Mama's chapel, the music teacher tried not to look too happy. Why? जब म्यूजिक टीचर को गोपू मामा की चप्पलें मिल गई थी तो म्यूजिक मास्टर ने ट्राई किया कि वह ज़्यादा खुश ना दिखे। ऐसा क्यों था? म्यूजिक टीचर चप्पल वर ओल्ड। म्यूजिक टीचर की जो चप्पलें थी वो बहुत पुरानी थी। बट ही लाइक टू लाली सेइंग दैट दे वर ब्रांड न्यू। परंतु उन्होंने लली से झूठ बोला कि वो बिल्कुल नई थी। गोपू मामा हैड हार्डली यूज हिज न्यू चप्पल। गोपू मामा ने बहुत ही कम अपनी नई चप्पलों का इस्तेमाल किया था। द म्यूजिक टीचर वॉज हैप्पी गेटिंग दैम। म्यूजिक टीचर बहुत खुश हुआ उन्हें प्राप्त करके। बट वॉज ट्राइंग टू हाइड लॉस दोज फीलिंग। परंतु वह अपनी फीलिंग को छुपाना चाहता था। ही ट्राई टू शो दैट ही वॉज अपसेट विद द चिल्ड्रन एंड विद हिज लॉस। और वह बच्चों को दिखाना चाहता था कि वह अपनी चप्पलों के खोने से बहुत ज़्यादा उदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल द बेगर वैनिश इन अ मिनट. वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव? जब भिखारी को चप्पलें मिल गई थी तो वो वहाँ से एकदम से गायब हो गया। वो किस जल्दी में था? आंसर: द बेगर वॉज इन हरी टू लिव आफ्टर गेटिंग द चप्पल। कि भिखारी जल्दी से वहाँ से इसलिए चला गया क्योंकि बिकॉज ही न्यू दैट द चिल्ड्रन हैव गॉट दैम फॉर हिम विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ द एल्डर। क्योंकि उसे पता था कि बच्चों ने उसे ये चप्पलें बिना किसी बड़े की परमिशन के दी हैं। ही feared they might be taken back from him, so he left in a hurry. कि उसे डर था कि कहीं वे उनसे चप्पलें वापस ना ले लें, इसलिए वो वहाँ से जल्दी से
चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग टूवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना, रुक्मणी बिगेन टू लाफ। वट मेड हर लाफ? किचन की तरफ जाते मृदु और मीना के साथ रुक्मणी एकदम से हंसने लगी, तो उसके हंसने का क्या कारण था? आंसर, रुक्मणी वॉज लाफिंग इमेजिंग गोपू मामा विदाउट हिज चप्पल। रुक्मणी हंसने लगी गोपू मामा की चप्पलों के बारे में सोचकर। He had the habit of taking out the shoes immediately after coming home and putting on those चप्पल। गोपू मामा को आदत है कि जब भी वो बाहर से आते हैं तो वो जल्दी से अपने शूज़ को निकाल कर अपनी चप्पलों को पहन लेते हैं। शी लाफ वंडरिंग वट एक्सक्यूज वुड शी गिव टू हिम एंड वट वुड बी हिज रिएक्शन। अब उसको ये सोचकर हंसी आ रही थी कि वो क्या उनको एक्सक्यूज़ देगी और उनका क्या रिएक्शन होगा।